राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा ज्ञान कवि पर। तो आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष भर की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत कर लेने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल साधक को प्राप्त हो जाता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी व निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक बार पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर और माता कुंती और मेरे सभी भ्राता एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि तो भी एकादशी के दिन जल अन्न ग्रहण मत किया कर। परंतु हे पितामह, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान का पूजन भजन तो कर सकता हूँ, दान दक्षिणा तो दे सकता हूँ, परंतु भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीम, तुम स्वर्ग को बड़ा और अच्छा मानते हो, तो किसी भी एकादशी पर अन्न मत खाया करो। भीमसेन ने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। यदि वर्ष भर में कोई ऐसा व्रत करने से सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई विचार आप मुझसे कहे। जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि माह के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। भीमसेन की बातों को सुनकर श्री व्यास जी ने कहा कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने का विचार सोचकर भयभीत हो गए और उनसे कहने लगे कि हर माह में तो मैं व्रत नहीं कर सकता, परंतु एक ही व्रत कर लेने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई आप उपाय बताए। ऐसा वचन सुनकर श्री व्यास जी ने भीमसेन से कहा, वृषभ और मिथुन संक्रांत के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम निर्जला है। तुम उस दिन व्रत कर लो, इससे तुम्हारी सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इस एकादशी के दिन स्नान व आचमन के सिवा जल पूर्णतः वर्जित है। आचमन में भी जल अधिक नहीं होना चाहिए, वरना वह मधुपान के समान हो जाता है। अतः इस दिन भोजन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि अन्न के सेवन से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्यास्त तक अगर कोई जल ग्रहण न करे तो उसे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी की सुबह उठकर स्नान कर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके बाद भूखे और सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे इसका फल प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। व्यास जी ने कहा कि मुझको ये बात स्वयं भगवान जी ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी बहुत अधिक है। सिर्फ एक दिन निर्जल रहकर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर उन्हें कष्ट नहीं देते हैं। उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि इस व्रत को पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की
आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आज आपके व्रत का संकल्प लेता हूँ और पूरी शक्ति और भक्ति भाव के साथ आपका व्रत करूँगा। आप मेरे सभी पापों का अंत करें और मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो अनंत है। एकादशी व्रत करने वाला विश्वलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वह चांडाल की योनि में प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इस व्रत में जल दान का विशेष महत्व माना जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और वह व्यक्ति स्वर्ग धाम को प्राप्त होता है। अतः हम सभी को श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस कथा को बहुत ही श्रद्धा से पढ़ना या सुनना चाहिए। तो इस तरह निर्जला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।